नंबर सिस्टम में कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि सीरीज फार्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला और जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसका फार्मूला। तो देखते हैं ये फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं। ये जो फार्मूलाज हैं ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, और ये हर तरह के एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इन सारे फार्मूलाज को। देखिए पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम के फार्मूलाज हैं। नंबर सिस्टम, इनका फॉर्मूला है जैसे कि पहला है सीरीज फार्मूला। सीरीज फार्मूला, देखिए जो सीरीज फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चंस है वो नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर मुझे 1 से n नंबर्स तक के नेचुरल नंबर्स को जोड़ना हो तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज में लेते हैं। इस फॉर्मूला को यूज में लेते हैं। अगर मुझे इसके स्क्वायर को जोड़ना हो तो इसके लिए अप टू n तक, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज में लेंगे। अगर मुझे क्यूब, इसी नेचुरल नंबर के क्यूब को जोड़ना हो तो देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए अगर मुझे केवल 1 से n तक जोड़ना हो, कोई नंबर दिया हुआ है अगर आपको, तो उसके लिए आप n/2 n+1, आप अगर आपको स्क्वायर में देखना हो तो फिर 1/6 n+1 और 2n+1 का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। अगर मुझे क्यूब, इसी में क्यूब को अगर सम अप करना हो अप टू n तक, अगर मुझे क्यूब को सम अप करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। देखिए दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यह होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर कोई नंबर आपको इस तरह से दिया हो, एंड सो ऑन, तो हम लोग इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, एंड हियर यहां पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो होता है हमारा डी। देखिए इसमें हम लोग मानते हैं लेट दी nth टर्म बी tn, मैंने nth टर्म को tn मान लिया, एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू tn इक्वल्स टू l, ये हमने मान लिया। तब क्या होगा, देन जो हमारा फॉर्मूला है वो देखिए कैसे बनता है। nth टर्म के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, इसी में इसके लिए ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर उसी जगह मुझे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, जो हमारा n टर्म्स तक यहां से शो जा रहा है, अगर n टर्म्स तक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज में लिया जाता है ये फॉर्मूला। देखिए अगर इसी में मुझे फिर से सम ऑफ n टर्म्स करना हो जहां की आपको लास्ट टर्म पता हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू, अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो तो सीधे ये लिखेंगे n/2 a प्लस l। अब है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं। देखिए अगर मुझे कोई नंबर्स इस तरह से दिया हुआ हो, a r² a r³ एंड सो ऑन, are said to be
इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो होता है वो हमारा, कॉमन रेशियो जो होता है वो होता है आर। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है ए, कॉमन रेशियो है आर, तो इसके लिए फॉर्मूलाज कौन कौन सा यूज में लेते हैं, तो nth टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, ये होता है a आस टू द पावर n माइनस 1। दूसरा, अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी n टर्म्स दिए हुए हैं उनको अगर जोड़ना हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे मेरा जो r है वो लेस देन 1 है, यानी कि 1 बड़ा है r से। इसी में अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। यहां पे अगर मैं इस जगह बात करूं, यहाँ पे जो r है वो बड़ा होता है 1 से। तो इस तरह से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग देख रहे हैं सीरीज फॉर्मूला के लिए, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और इस जगह जो है मेरा फॉर्मूला वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसे आप लोग को याद होना चाहिए। अगर हम लोग को ये फॉर्मूलाज याद होते हैं तो हम लोग इसे आसानी से, जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं और इससे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद हम लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं किस तरह से यूज में लाए जाते हैं।